जय हिंद। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर जो बीएड और बीटीसी के लिए अभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसका पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है। और इसी वीडियो में हम समझेंगे कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के लिए जो एनसीटी संस्था है, इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है, या किस प्रकार है किस प्रकार नहीं है। इस पूरे मामले को, इस पूरे विवाद को हम जड़ से यानी बेसिक से पूरा अब तक मामला क्या चल रहा है, इसके पूरा अंत तक समझेंगे। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और देखने के बाद से आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है या नहीं है। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो बीएड और बीटीसी है ना, जैसे आपको बता दें थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन कि जो टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी जो होता है ना, वो बीएड होता है। यानी आपको जो है किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन पास कर लेना है और कॉलेज से यानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास करने के बाद से आपको जो है ना बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लेना है। जब आप बीएड कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर जो है ना एक टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाता है। अब आप जो है ना किसी भी टीचर वैकेंसी के लिए जो है ना आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म के बाद से आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और आप टीचर के लिए एलिजिबल हो गए, आपको टीचर का जॉब मिल जाता है। अब इसी बीएड के साथ साथ एक और जो है ना डिग्री डिप्लोमा जुट गया, जिसको हम बीटीसी के नाम से जानते हैं। इसी को कहीं कहीं पे बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को हम लोग डिप्लोमा भी कहते हैं, बीएसटीसी। बीएसटीसी को हम लोग ना बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, या इसी को बीटीसी या इसी को डिप्लोमा के नाम से भी जाना जाता है। सब बात एक ही है। इसको कहीं कहीं पे ना डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो हाल ही में फिलहाल जो डीएलएड अभी कोर्स चल रहा है ना, जिसमें टीचर के लिए आपको ट्रेंड किया जा रहा है, एक तरह से डीएलएड भी वही बीटीसी या बीएसटीसी है, बात सब एक ही है। तो पहले आप इसका पूरा बेसिक समझ लीजिए कि बीएड और बीटीसी है का, तभी जो है ना आप पूरा इस बात को आगे वीडियो को समझ सकेंगे। और आप एक लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ ये सही है या गलत है। तो पहले आप बेसिक समझ लीजिए। देखिए, बीएड जो है ना इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, और बीटीसी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। बीएड जो है ना एक तरह से कोर्स माना जाता है, और जो बीटीसी है इसे हम लोग डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। अब कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में अंतर थोड़ा सा होता है। जितने भी कोर्स होते हैं ना, वो आपको आफ्टर 12 के बाद करना होता है। यानी आप 12 पास कर लेते हैं ना, और उसके बाद जो भी करते हैं बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, जितने भी और भी बीटेक वगैरह है, ये सारे चीज़ जो है ना कोर्स हैं। कोर्स के लिए एक जो है ना ड्यूरेशन होता है कि ये 3 से 4-5 साल में कोर्स जो है ना फाइनल हो जाता है। और जो डिप्लोमा होते हैं ना, वो डिप्लोमा अक्सर जो है ना 6 महीना या 1 साल या 2 साल इतना ही में जो है डिप्लोमा फाइनल हो जाता है। जैसे डिप्लोमा में आ गया आपका एडीसीए, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, एडीसीए, डीसीए, या आप और भी टैली है, ये जितने भी कोर्सेज है ना, ये सब का सब डिप्लोमा है। तो कोर्स और डिप्लोमा में बहुत थोड़ा का अंतर है, बस समय का अंतर है। देखिए, डिप्लोमा में जो है ना किसी एक विषय को आपको पूरा ट्रेंड किया जाता है। जो भी आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं उसमें केवल एक विषय के लिए आपको ट्रेंड किया जाता है। और जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें आपको सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है, पूरा आपको थियरी से लेकर प्रैक्टिकल सारा बताया जाता है। तो आप ये समझ गए कि बीए कोर्स और डिप्लोमा में अंतर क्या है। अब इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं कि बीएड और बीटीसी में अंतर क्या है। देखिए, बीएड जो है ना ये 2 साल में पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी आप ग्रेजुएशन कीजिए और ग्रेजुएशन करने के बाद से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है ना बीएड के लिए एंट्रेंस के लिए अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद से आपको एग्ज़ाम देना होगा और उसमें आप दाखिला ले लीजिए। एडमिशन लेकर के आप बीएड 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। बीटीसी में भी ये भी जो है 2 साल का कोर्स है, ये भी 2 साल में कंप्लीट होता है, डिप्लोमा एक तरह से। अब देखिए, बीएड जो है ना ये ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, और बीटीसी भी जो है ना ये भी ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। तो यहाँ तक तो दोनों में सेम है। अब आगे समझिए, यहीं से थोड़ा थोड़ा पॉइंट नंबर 3 से जो है ना ये अलग होना शुरू हुआ। जब आप बीएड कोर्स कर लेते हैं तो आप मास्टर की डिग्री प्राप्त कर लिए। अब जो है ना बीएड कोर्स जितने भी लोग करते हैं ना, उन्हें मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या कॉलेज में जो है ना पढ़ाने के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है, क्योंकि बीएड कोर्स एक तरह से अपने आप में बड़ा कोर्स बनाया जाता है। और जो बीटीसी जो कोर्स है ना, इसको करने के लिए जो है करते हैं, तो ये केवल जो है ना प्राइमरी टीचर के लिए जो है आप एलिजिबल होते हैं। अब आपको बेसिक यहाँ से अंतर समझ में आ रहा है ना कि दोनों में अंतर क्या है। बीटीसी करते हैं तो आप केवल जो है प्राइमरी के लिए जो है ना एलिजिबल होते हैं, यानी उसे हम लोग शॉर्टकट में पीआरटी कहते हैं, यानी प्राइमरी टीचर। इसे हम लोग लेवल 1 कहते हैं, या 1 से 5 तक क्लास तक को आपको पढ़ाना होता है। तो आपको इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि बीएड करते हैं तो इसमें प्राइमरी हट चुका है। बीएड वाला में प्राइमरी आपको नहीं दिख रहा होगा, यानी लेवल 1 का क्लास नहीं दिख रहा होगा। और बीटीसी में जो है ना केवल जो है प्राइमरी है, इससे आगे जो है ना बीटीसी वाले नहीं पढ़ा सकते हैं। मतलब आपको इस समझ में आ गया होगा कि बीटीसी के लिए जो है ना केवल प्राइमरी क्या है, एक तरह से रिजर्व कोटा माना गया है, क्योंकि केवल प्राइमरी पढ़ा सकते हैं, इसमें तो प्राइमरी है नहीं। तो बीटीसी के लिए क्या है, प्राइमरी जो क्लास है यानी लेवल 1, वो एक तरह से क्या है, रिजर्व कोटा है। अब आगे समझिए, यहीं से मामला शुरू होता है। बीएड में तो प्राइमरी है नहीं,
बीएड जो है ना ये डिग्री कोर्स है और बीटीसी जो है ना एक तरह से डिप्लोमा कोर्स है। इतना आप बेसिक समझ लिए। चलिए अब हम इसके आगे समझते हैं कि अब यहीं से मामला शुरू कैसे होता है। इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो शुरुआत हुआ ना वह एनसीटी संस्था के द्वारा 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी करने से हुआ। एनसीटी जो संस्था है जिसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यह एक तरह से केंद्रीय संस्था है, एजेंसी है जो यह तय करता है कि कौन सी टीचर जो है ना किस डिग्री के साथ कौन से क्लास को पढ़ा सकते हैं, यानी कौन से टीचर किस क्लास लायक एलिजिबल है। यानी सारे टीचर का जो है ना एलिजिबिलिटी जो है ना यही एनसीटी संस्था जो है ना तय करती है, जिसके स्थापना जो है ना 17 अगस्त 1995 ईस्वी में की गई थी। अभी जो इसके जो चेयरमैन है अध्यक्ष वो प्रोफेसर योगेश सिंह है और इसका जो हेड क्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है। इसकी 4 जो है ना क्षेत्रीय समिति है जिसमें जयपुर आता है, बेंगलुरु आता है और भुवनेश्वर और भोपाल। इसी में आपका ये देखिए जयपुर यानी राजस्थान आता है। अब देखिए हुआ ये ना कि जो एनसीटी जो संस्था है ये 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया राजस्थान में, और राजस्थान में इसने स्पेशल नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया क्योंकि इसका क्षेत्रीय समिति जो है ना एक जयपुर में भी है यानी राजस्थान। अब इसमें राजस्थान में स्पेशल इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और ये बोला कि जितने भी बीएड कैंडिडेट है ना वो भी जो है ना प्राइमरी टीचर के लिए जो है ना एलिजिबल हो सकते हैं, यानी वो भी जो है ना प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से समझिएगा, जो बीटीसी कैंडिडेट है उनके लिए केवल प्राइमरी है क्योंकि वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है और वो प्राइमरी उनका एक तरह से वो मान चुके हैं कि हमारा पूरा एक तरह से क्या है सीट रिजर्व है प्राइमरी के लिए। लेकिन जब ये 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी करता है एनसीटी संस्था और इसमें साफ साफ ये कह दिया कि जयपुर में जो एक रीट का एग्जाम होता है, देखिए रीट का एग्जाम ना जयपुर में होता है यानी राजस्थान में। रीट 2 लेवल में होता है, रीट 1 और रीट 2। जो रीट है ना ये शॉर्ट नाम है REET, इसका पूरा नाम होता है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टीचर। ये 2 लेवल तक होता है, एक रीट 1 होता है और एक रीट 2 होता है। ये दोनों एग्जाम जो है ना ये राजस्थान में स्टेट में होता है। रीट 1 में आपको 1 से 5 तक पढ़ाना होता है और रीट 2 में जो है ना आफ्टर 5 से आगे 6 से लेकर के और जितने भी अपग्रेड क्लास है अपर क्लास उसमें आपको टीचर के लिए जो है ना मौका दिया जाता है। अब हुआ ये ना, ये जो एनसीटी संस्था है इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में कह दिया कि जितने भी जयपुर में जो बीटेक कैंडिडेट है ना वो भी जो है ना इस प्राइमरी टीचर के लिए जो एलिजिबल हो सकते हैं, यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे विवाद समझिए हुआ क्या। ये जो है ना एनसीटी संस्था का जो मानना है कि जो हम जो है ना बीएड वाले के लिए भी एक तरह से क्या है जॉब अपॉर्चुनिटी की मौका बढ़ा रहे हैं, यानी एक तरह से ज़्यादा एक तरह से हम बड़े पैमाने पे जॉब का मौका दे रहे हैं ताकि जो बीएड कैंडिडेट वो भी क्या एक तरह से जॉब ज़्यादा पा सकें। इसने एक कंडीशन भी रखा कि जितने भी बीएड कैंडिडेट है ना वो प्राइमरी टीचर के लिए तभी एलिजिबल हो सकते हैं जब इन्हें जो है ना एक तरह से 6 माह का ब्रिज कोर्स करना है। ब्रिज कोर्स बोलते हैं ना जिसमें आपको जो है ना जैसे 6 माह का एक ब्रिज कोर्स होता है 6 मंथ का। इस ब्रिज कोर्स में आपको जो है ना एक ट्रेनिंग दी जाती है ब्रिज कोर्स में। इसमें आपको छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है इस टीचिंग के लिए जो है ना आपको एक ट्रेनिंग जाती है जिसे हम बोलते हैं ब्रिज कोर्स। तो एनसीटी ने ये कंडीशन रख दिया कि बीएड वाले तभी जो है ना प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे जब वो 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स कर लेंगे, तब जो है ना वो भी प्राइमरी में फॉर्म भर सकते हैं। अब यहीं से भाई हो गया बवाल शुरू। जितने भी बीटीसी कैंडिडेट वाले थे ना ये लोग ना अपने आप को समझे कि अरे ये तो हमारा हक मारा जा रहा है, क्योंकि इनका जो है ना केवल प्राइमरी लेवल तक है बीटीसी वाले को। अब ये सोचने लगे कि अरे ये तो हमारा हक मारा जा रहा है, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, क्योंकि बीएड वाले जो है ना इनके दोनों हाथ में लड्डू हो गया कि ये प्राइमरी में जा सकते हैं और ये तो मिडिल और अपर में जा सकते हैं क्योंकि इनका एक खानदानी है मिडिल और अपर पढ़ाना। लेकिन अब बेचारे फंस गए बीटीसी। इनके मन में ये लग गया कि अरे ये तो हमारे अधिकार को छीना जा रहा है एनसीटी संस्था के द्वारा। अब ये बीटीसी वाले जो कैंडिडेट थे ना भाई अभी चुप कैसे रहेंगे, ये पहुंच गए बेचारे सभी जो है ना राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंच गए और वहां पे पहुंच गए जो है ना अपील कर दिए कि ऐसा हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, हम प्राइमरी टीचर में जो है ना बीएड वाले को जगह दे दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि बीएड वाले के दोनों हाथ में लड्डू हो गए, वो प्राइमरी में चले जाएंगे और मिडिल और अपर में तो उनका अधिकार हिले है। अब ये बीटीसी वाले जो है ना अपील कर दिए राजस्थान में। राजस्थान हाई कोर्ट ने बेचारा एनसीटी संस्था से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो एनसीटी संस्था ने केवल एक ही बात कही कि हम जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है ना अच्छे से इसमें अप्लाई कर सके, उनको जॉब मिल सके, और एक तरह से जो क्वालिटी एजुकेशन होता है इसके लिए हम इस पर काम कर रहे हैं। और एनसीटी संस्था ने एक और बात कही कि इनका मानना ये था कि जो है ना अपर क्लास वालों को पढ़ा सकता है, यानी जो है मिडिल स्कूल हाई स्कूल को पढ़ा सकता है, वो तो आराम से प्राइमरी को पढ़ा ही लेगा। ये मानना था एनसीटी संस्था को। यानी एनसीटी संस्था जो है ना टोटल रूप से जो है ना ये बीएड वाले के कैंडिडेट के साथ थी।
अब तो बात ये हो गया है कि जो एरोप्लेन चला सकता है भाई वो तो ट्रेनों चला सकता है। अभी थोड़ी ज़रूरी कोई है कि जो एरोप्लेन चला लेगा वो ट्रेनों चला लेगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो एनसीटी संस्था का केवल इतना ही जो है आधार था और इसी आधार पे इन्होंने जो है ना प्राइमरी के लिए भी बीएड वाले को एलिजिबल कर दिया। अब हाई कोर्ट में जो है ना ये फैसला चला गया, वहाँ पे तो अपील हो गया, बीटीसी वाले ज़्यादा जोरदार से अपील कर दिए कि हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। अब वहाँ पे जो हाई कोर्ट के जज हैं, 2 जज ने मिल करके इसको डिसीजन किया, यानी इसका फैसला किया। 2 जजों में एक जज है ना जिनका नाम है अकील कुरैशी और दूसरे आदमी जो है ना सुदेश बंसल। ये 2 जज मिल करके हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के जज हैं, ये 2 जज मिल करके और ये फैसला कर दिए कि ना जो एनसीटी संस्था है वो गलत है, ये बीटीसी के अधिकार को छीन रहा है। और जो है ना ये हाई कोर्ट जो जज है ना ये फैसला कर दी बीटीसी के फेवर में फैसला कर दिया, यानी कि हाँ बीटीसी सही है और ये एनसीटी संस्था को गलत ठहरा दिया। अब लग गया यहाँ पे भाई झटका लगा बीएड वाले को। अब ये बीएड वाले झटका ये लग गया कि जो है ना हमारे जो है ना ये सोचने लगे बीएड वाले कि जो एनसीटी संस्था है, जो नेशनल जो काउंसिल जो एजेंसी संस्था है वो तो हमारे फेवर में है। अभी लोग भाई अपील कर दिए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, कि अरे हमारे फेवर में दो गो है, एनसीटी संस्था है और बीएड है, भले एक ही जगह ना जो है ना हाई कोर्ट में हम लोग हारे हैं, हम लोग चलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। अब ये बीएड वाले धड़ाक से पहुंच गए धड़ल्ले से एक ही बार सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चला गया, 2018 का फैसला था, आज चला गया लगभग जो है ना 2018 से ये पूरा अब तक जो है फैसला आया 2023 में। अब एक जरा से सोचिए कि 2018 का ही जो है ना फैसला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, अब फैसला हुआ कितना 2023 में, अभी जो है ना फिलहाल में हुआ है 11 अगस्त 2023 को यह फैसला हुआ है। अब समझिए बीच में जो है ना 5 साल गैप हुआ और 5 साल में जो इतनी देरी से जो है ना ये न्याय करके और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि हाँ राजस्थान का हाई कोर्ट का फैसला जो है सही है। मतलब ही हुआ कि बीटीसी जो है ना वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए, यानी बीटीसी के जो है ना फेवर में सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर दी कि ना जो बीएड कैंडिडेट हैं वो जो है ना प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, यानी एनसीटी संस्था जो है ना इसका जो दावा था वो गलत है। अब इसमें बहुत जोरदार झटका लगा बीएड वाले कैंडिडेट को, यानी 2 बार झटका लग गया, एक बार लग गया राजस्थान हाई कोर्ट में और दूसरी बार लग गया सुप्रीम कोर्ट में, यानी दोनों जगह जो है ना बीटीसी वाले जीत गए। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझिए, थोड़ा सा आप थोड़ा सा सोचिए गौर से कि देखिए जो नोटिफिकेशन था वो एनसीटी संस्था ने जारी किया 2018 में और जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का वो हुआ फैसला 2023 में। अब थोड़ा सा जरा सा सोच के बताइए कि ये सारे जो है मिल करके एक बच्चों के कैरियर के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें पिस गए जो है बच्चों पिस रहे हैं। जो नोटिफिकेशन था इन एनसीटी संस्था ये कुछ और कही और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कुछ और आ गया। अब इसमें जो 5 साल का जो गैप हुआ, इस गैप में आप बताइए थोड़ा सोच के कि इसमें तो बहुत लेवल का जो है ना टीचर में जो है टीचर वैकेंसी का जो है एग्ज़ाम हुआ होगा। अब एग्ज़ाम में जितने भी बीएड वाले जो हैं ना ये उम्मीद ला कर बैठे हैं कि हाँ हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं और ये लोग जॉब लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ज़रा सोच के बताइए कि इनका जो है बेचारे का क्या दोष है। ये 5 साल में नहीं कहा जाता है कि जो देर से मिला हुआ न्याय जो है ना वो अन्याय के बराबर है। अब ये 5 साल में ये सुनवाई हुआ और 5 साल के बीच में जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं वे बेचारे तो उम्मीद ला कर बैठे हैं कि हम जो है ना टीचर बन सकेंगे, हमारा जॉब लेटर आएगा। अब बताइए इन बेचारों का बीच में स्टूडेंट का क्या दोष है। ये तो बेचारे झूठ मूठ के बीच में जो है ना पिसा जाता है। वही हाल हो गया कि 2 चक्की के बीच में जो है ना घुन भी जो है पिस जा रहे हैं, तो वही स्टूडेंट के साथ भी हाल हो रहा है। तो थोड़ा सोच के बताइए कि इतने जो है देर से जो है ना ये फैसला किया गया, तो ये जो स्टूडेंट के फेवर में एक तरह से बहुत कैरियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है 11 अगस्त को, उसका जो नोटिफिकेशन देखिएगा ना उसका जजमेंट लगभग जो है ना 46 पेज का है। 46 पेज का एक पूरा जो है ना पीडीएफ दिया गया है। आपको लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब बताइए तो ये एक तरह से बच्चों से खिलवाड़ी किया जा रहा है उनके कैरियर के साथ। अब इसमें बीएड वाले को जो है ना एक तरह से प्रोटेक्शन पे आंदोलन पे आ गए कि ये जो है ना हमारे कैरियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर हमारे लिए भी तो कुछ चाहिए ना कि जो 5 साल में जो एग्जाम दे दिए हैं बड़ी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हाँ घर पे मिठाई भी बांट दिए कि हमारा जो है लड़का इस बार जो टीचर बन जाएगा। आखिर उनके लिए भी तो ज़रा सोचिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि जो बहुत माता पिता जो उम्मीद ला कर बैठे हैं कि हाँ इस बार हमारे बच्चे का जो है एग्जाम दे दिया, इस बार टीचर बन जाएगा, नौकरी ले लेगा, और वो लोग मिठाई बांट दिए, पूरा दिवाली मना लिए, अच्छे से पूरा हंस खेल लिए। और अब मान लीजिए ऐसे शोक संदेश दीजिएगा तो बीएड कैंडिडेट के लिए तो एक तरह से शोक संदेश होगा ही। उनका फ्यूचर तो खतरे में चला गया, वो बेचारे कैरियर उनका पिस गया। तो वही कहा जाता है कि देर से किया हुआ न्याय जो है ना अन्याय के बराबर है। तो अब पूरा आई होप जो है ना पूरे मामले को समझ लिए होंगे कि बीएड और बीटीसी का मामला क्या है। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो अब लोग जो है हम और आप क्या कर सकते हैं। अब जो होना था वो तो हो गया।
अब हमारे आपके कहने से तो हो नहीं सकता है, फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, अब इसमें हम तो कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ना आप चेंजिंग कर सकते हैं। इसीलिए हम सारे बीएड कैंडिडेट से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना बंद कीजिए। अब कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है, बस आप जो है ना, अब जो हो गया सो हो गया। आप केवल आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए कि आपको आगे क्या करना है। बस आई होप जो है ना आप इस वीडियो में कंप्लीट ये सारे मैटर को, विवाद को समझ लिए होंगे। अब आप क्या सोचते हैं कि कौन गलत है, एनसीटी गलत है या कौन गलत है, आप सोच करके आप कमेंट में अपना डिसीजन को ज़रूर लिखें। चलिए तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।